हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टेज। आज हम लोग कोनों के प्रकार पढ़ेंगे, यानी टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ेंगे। ठीक ना, टाइप्स ऑफ एंगल्स यानी हम समझेंगे कि कोन कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन सी कोन होते हैं। ठीक, उन सबको हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कोन किसे कहते हैं, यानी कोन क्या है। इसका कोन का यानी एंगल का हम लोग डिफिनेशन समझते हैं। तो कोन का डिफिनेशन है, किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं, यानी किरणों के बीच के झुकाव को हम लोग एंगल कहते हैं। तो किरण यानी जो कोई भी दो किरण हो जो जिसका आपस में कोई 10 डिग्री या 15 डिग्री या 20 डिग्री या 200 डिग्री का झुकाव, मतलब कितने भी डिग्री का झुकाव, लेकिन दोनों का कुछ न कुछ झुकाव हो, उसे हम लोग कहते हैं तो कोण कहते हैं, उसे हम लोग कोण कहते हैं। ठीक, और इसमें कुछ एक नोट, छोटा सा नोट है कि कोण बनाने वाले दोनों किरणों को कोण की भुजा कहते हैं। यानी दो किरण हैं जो आपस में कोई ना कोई कोण बना रही हैं, तो उनकी जो दोनों भुजा है उसे हम क्या कहेंगे, कोण है। उनकी जो दोनों कोण है उनको हम क्या कहेंगे, तो भुजा कहेंगे। ठीक, उस कोण की भुजा कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे हम एक कोई भी पॉइंट ले रहे हैं, कोई भी बिंदु ले रहे हैं। ठीक, यहाँ पे हमने एक बिंदु ले लिया, यानी कोण को आप बढ़िया से समझ लीजिए कि कोण होता है क्या। यहाँ पे कोई भी हम एक बिंदु ले लिए, पॉइंट ले लिए, यहाँ से हम दो किरण यानी दो किरण को आपस में कहीं ना कहीं कोण पे ले जाते हैं। चलिए, अब कोई भी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, दोनों में कुछ ना कुछ झुकाव होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, दोनों में कोई ना कोई झुकाव होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, इस किरण के बीच में और इस लाइन यानी इस रेखा किरण के बीच में झुकाव तो है, मतलब कितना भी डिग्री का हो, यानी इसमें मान लीजिए जब 40 डिग्री या 45 डिग्री, कितना भी डिग्री का झुकाव है, लेकिन झुकाव है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। ठीक, अब देखिए, कोण बनाने वाले दोनों किरणों को कोण की भुजा कहते हैं। तो कोण तो ये बन गया, लेकिन एक किरण ये हो गया और इसमें एक किरण ये हो गया, तो दोनों किरण हो गया, तो इसी किरण को हम लोग क्या बोलेंगे, तो भुजा बोलेंगे, उस कोण की भुजा बोलेंगे। आई होप आपको ये कोण अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि कोण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, कोण कितने प्रकार के होते हैं उनको समझते हैं। ठीक, तो कोण जो है मुख्य रूप से 7 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होता है, तो 7 प्रकार के एंगल होते हैं, 7 टाइप्स ऑफ एंगल। जिसमें पहला जो कोण होता है वो शून्य कोण होता है, जिसे हम लोग जीरो एंगल बोलते हैं। ठीक, और दूसरा जो होता है न्यून कोण होता है, यानी दूसरा न्यून कोण होता है, जिसे हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। और तीसरा जो होता है वो होता है समकोण, जिसे हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। और चौथा होता है अधिक कोण, जिसे हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। पांचवा होता है रिजु कोण, जिसे हम लोग स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। और सिक्स्थ जो होता है, छठा जो होता है वो होता है बृहत कोण, जिसे हम लोग रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। और लास्ट होता है सातवां संपूर्ण कोण, जिसे हम लोग कंप्लीट एंगल बोलते हैं। तो चलिए बारी बारी से हम एक एक का डिफिनेशन और एक एक को अच्छे से समझते चलते हैं कि शून्य कोण किसे कहते हैं, इसका जो है इसका कोण कैसे बनेगा, न्यून कोण किसे कहते हैं, एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, डिफिनेशन समझेंगे, फिर इसका कोण बनाएंगे, इसका कोण कैसे बनेगा। इस प्रकार बारी बारी से सातों का हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे हम पहले कोण को समझते हैं, जिसका नाम है न्यून कोण, जीरो एंगल। तो इसका डिफिनेशन क्या है, यदि कोण बनाने वाले दोनों किरणों के मध्य, यानी यदि कोण बनाने वाले दोनों किरणों के बीच का झुकाव शून्य हो, तो ऐसे कोण को हम लोग शून्य कोण कहते हैं। यानी कोई बिंदु से अगर हम दो किरण ले रहे हैं और दोनों किरणों के बीच का झुकाव जीरो हो, जीरो डिग्री हो, तो उस कोण को हम लोग न्यून कोण बोलेंगे। जैसे कि यहाँ से कोई भी हम यहाँ पे एक बिंदु ले रहे हैं और कोई भी किरण ले रहे हैं और दोनों के बीच का झुकाव जीरो हो, इसका मतलब क्या, दोनों एक ही दिशा में है, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो इन दोनों के बीच का झुकाव कुछ है, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इन दोनों के बीच का झुकाव नहीं हुआ, तो इसे ही हम लोग बोलेंगे क्या, तो शून्य कोण बोलेंगे। ठीक, ये ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पे कोई बिंदु हो गया और एक ही दिशा में दोनों कोण जा रही हो, दोनों रेखा जा रही है एक ही दिशा में, तो वो शून्य कोण कहलाता है, यानी जीरो एंगल कहलाता है। तो आई होप आपको शून्य कोण अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं न्यून कोण की तरफ, एक्यूट एंगल। तो न्यून कोण क्या है, ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा, यानी ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा परंतु 90 डिग्री से छोटा हो, उसे हम लोग न्यून कोण कहते हैं। चलिए, तो हम एक चांद की सहायता से उसको हम समझते हैं कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा क्या होता है। तो हम एक चांद ले लिए, ठीक,
इसी से हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जीरो से लेकर के, यहाँ पे आप लोग ये देख रहे हैं कि जीरो से लेकर के ये जो आया हुआ है कितने डिग्री तक आया हुआ है, ये 0 डिग्री हो गया। ये वाला यहाँ से लेकर के करते 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 कितना डिग्री तक आया हुआ है, 180 डिग्री तक। तो यहाँ पे देखिए जीरो से लेकर 90 आपको कहीं दिख रहा है इस लाइन में, तो जीरो से लेकर 90 डिग्री यहाँ पर दिख रहा है ना, यहाँ पर। तो 90 डिग्री से छोटा लेकिन 0 डिग्री से बड़ा, तो यहाँ पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक। और यहाँ पे एक लाइन ले लेते हैं। तो यहाँ से हम 0 डिग्री से कोई भी आप बड़ा कर दीजिए, यानी 0 डिग्री से यहाँ इससे छोटा होना चाहिए 90 डिग्री। यहाँ पे तो हमारा 90 डिग्री ना आ रहा है, तो ये अगर पूरा हम लेंगे तो ये हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। तो इसमें बोला जा रहा है कि 90 डिग्री से छोटा, तो आप कितनी भी डिग्री ले लीजिए 90 डिग्री से छोटा, तो वही हमारा न्यून कोण हो जाएगा, ठीक। आप ये इतना भी ले सकते हैं। ये सब क्या हुआ, तो ये सब हमारा न्यून कोण है, ठीक, यानी एक्यूट एंगल है। कोई ना कोई तो ये डिग्री होगा ही, ये 20 डिग्री 30 डिग्री या 40 डिग्री कोई भी हो, तो ये न्यून कोण हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो न्यून कोण बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं, ठीक। आई होप ये आपको न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल भी आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं, जिसे हम लोग समकोण कोण बोलते हैं, समकोण यानी राइट एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट है समकोण यानी राइट एंगल। देखिए 90 डिग्री का कोण समकोण कहलाता है। जो कोण 90 डिग्री का हो वो हमेशा समकोण ही कहलाएगा। इसका जो डिफिनेशन है, ऐसा कोण जिसे बनाने वाली दोनों किरणों के बीच का झुकाव 90 डिग्री हो, मतलब दो किरण हो जिनके बीच का झुकाव कितना हो, तो 90 डिग्री हो। तो चलिए हम लोग उस कोण को भी बना लेते हैं इसकी सहायता से, चांद की सहायता से, ठीक। तो यहाँ पे कहीं से भी हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, ठीक। यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लिए यानी बिंदु ले लिए। अब 0 से लेकर 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का कोण ही समकोण कहलाता है। तो यहाँ से जब पॉइंट लेते हैं तो 90 डिग्री तो आपको यहाँ पे हमें दिख रहा है कि नहीं। देखिए 0 से 10 20 30 40 50 60 70 80 करते करते 90 डिग्री का कोण हमें यहाँ पे दिख रहा है क्या, तो यहाँ पे दिख रहा है। तो इसके सामने ही हम कोण बनाएंगे, तो यही कोण हमारा क्या होगा, तो 90 डिग्री ही कहलाएगा। 90 डिग्री होता है जिसे हम लोग समकोण बोलते हैं। देखिए ऊपर का बिंदु यहाँ है, तो यहाँ से लेकर के तो यही कोण, यानी इन दोनों की जो रेखा है, इन दोनों की रेखा के झुकाव कितना है, इन दोनों का रेखा का झुकाव कितना है, तो 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री वाला कोण क्या कहलाता है, तो समकोण कहलाता है, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, समकोण भी, समकोण यानी राइट एंगल। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं अधिक कोण को, ठीक, जिसे हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। अगला है हमारा अधिक कोण, जिसे हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। तो ऐसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा यानी 90 डिग्री से बड़ा परंतु 180 डिग्री से छोटा हो, तो कौन सा कोण कहलाता है, तो अधिक कोण कहलाता है, यानी ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। यहाँ पे बोला गया है कि ऐसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा, तो यहाँ पे 90 डिग्री यहाँ पे है, यही 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री इसके सामने देखिए 90 डिग्री यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए। तो 90 डिग्री से बड़ा, तो 90 डिग्री से बड़ा जितना भी आएगा 90 के बाद 100 110 120 130 ये सब जो है अधिक कोण ही कहलाएगा। कितने डिग्री तक, तो 80 डिग्री तक, 180 डिग्री तक। तो इसका कोण कैसे बनेगा, देख लीजिए। इसका कोण जो है इसके सामने हम ले रहे हैं, और इधर ये चला, क्योंकि ये बड़ा बन रहा है 90 डिग्री से बड़ा बन रहा है, 180 डिग्री से छोटा, तो ये दो रेखा हो गया, ये दो कोण की भुजा हो गई। आप सॉरी इसके सामने यानी इसके, ये तो समकोण हो गया। ये आपको बताया कि सामने वाला 90 डिग्री पूरा समकोण होता है। आप ये ले लीजिए, ये कोण जो हो गया, आप कोई भी मतलब 90 डिग्री से बड़ा, जैसे कि यहाँ पे आप ले लीजिए, ये हो गया 100 डिग्री, ये हो गया 115 डिग्री, फिर यहाँ पे आ जाएगा वो कोण, ये हो गया 120 डिग्री, फिर ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 140 डिग्री, करते करते 180 डिग्री तक, यानी 90 से 180 डिग्री तक के कोण जो भी होगा वो कौन होगा, तो समकोण अधिक कोण होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ठीक। अगला हम लोग समझते हैं, नेक्स्ट है रिजु कोण यानी स्ट्रेट लाइन। तो इसका डेफिनेशन क्या है, 180 डिग्री का कोण रिजु कोण कहलाता है, यानी स्ट्रेट लाइन कहलाता है। तो इससे आप इस स्केल की मदद से, चांद की मदद से आप समझ सकते हैं कि कौन सा होता है। तो देखिए
जीरो से लेकर यहाँ पे आपको जीरो दिख रहा है, जीरो से लेकर के यहाँ पे आपको 180 दिख रहा होगा, तो यहाँ तक का जो भी कोण बनेगा वो 180 डिग्री का कोण होगा। तो यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं ऊपर, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ले लिए। देखिए यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक के कोण को क्या बोलेंगे, तो 180 डिग्री का ये कोण बन रहा है, तो इसको हम बोलेंगे रिजु कोण, यानी स्ट्रेट लाइन को कोण को रिजु कोण बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन। ठीक, आई होप आपको रिजु कोण भी समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट है क्या है, नेक्स्ट हम समझते हैं। नेक्स्ट है बृहत कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल। ऐसा कोण जो 180 डिग्री से बड़ा परंतु 360 डिग्री से छोटा हो, उसे क्या बोलेंगे, तो हम लोग बृहत कोण बोलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमारा संपूर्ण कोण यानी कंप्लीट एंगल। ऐसा कोण जो 180 डिग्री से बड़ा परंतु 360 डिग्री से छोटा हो बृहत कोण कहलाता है, यानी सॉरी ये संपूर्ण कोण न होगा तो संपूर्ण कोण कहलाता है। तो आप लोगों को पता है कि यहाँ से यहाँ तक ये जो कोण है ये कितने डिग्री है, तो 180 डिग्री। तो 180 डिग्री से बड़ा होगा तो ये पूरा रोटेट कर जाएगा, पूरा रोटेट करके यहाँ पे चला आएगा, तो 180 डिग्री से ये बड़ा हो गया और 360 डिग्री से छोटा। ठीक, 360 डिग्री तक, तो इस कोण को ये पूरा रोटेट कर जा रहा, मतलब यहाँ से लेकर के ये पूरा रोटेट कर गया, तो यहाँ तक जो है कितना डिग्री हो गया, ये 360 डिग्री तक हो गया 180 डिग्री से। तो यही कोण हमारा क्या कहलाएगा, तो संपूर्ण कोण, यही हमारा संपूर्ण कोण कहलाएगा। आप डिफिनेशन भी आप इसका देख लिए, तो आई होप आपको ये पूरा कोण समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।